हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स एंजल्स ने क्या काम दे रखा है जो आपको करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये जानना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानना चाहते, ये रीडिंग शायद उनके लिए नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि आपको यूनिवर्स एंजल्स ने क्या काम दिया है और आपको क्या करना है, तो शायद कहते हैं ना कि लाइफ फिर ईजी हो जाती है। लाइफ बस एक जो हमारे पर, क्योंकि जो यूनिवर्स एंजल्स ने हमें जो काम दे रखा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे पूरा करें, हम उसको करके दें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम चुका दें, अदा कर दें, है ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रीडिंग आपके लिए है, इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ, ठीक है। सो आपको ना फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएगी आपके लिए कि हाँ भी ये मेरी लाइफ में चल रहा है, तो ये रीडिंग फिर मेरे लिए है, समझना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। एक सेकेंड जरा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर, जिन लोगों के सामने भी रीडिंग जाएगी, वो जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे, उन लोगों की लाइफ में करंटली कलेक्टिवली क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप तो रास्ता ही ढूंढ रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ हो इस वक्त में, ठीक है। आप एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं, फैमिली है आपकी, बच्चे हैं आपके, हस्बैंड है आपका, वाइफ है आपकी, मदर है, फादर है, एक भरा पूरा घर है, संसार है, करियर अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ हो, ठीक है। लेकिन अब आपका जो ध्यान है वो शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने लगा है। ये दोनों कार्ड मुझे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जैसे परमात्मा की चीज़ों को जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो। मे बी आप ऐसी स्थिति में आ गए हो जहाँ पर आप अब सब कुछ पाके भी ना अपनी लाइफ में कुछ कमी सी महसूस कर रहे हो। कमी कि क्या है यार, क्या मिसिंग है, क्यों वो मन को सुकून नहीं है, क्यों वो मन में शांति नहीं है, क्यों अशांति का एहसास हमेशा होता है, क्यों लग रहा है जैसे अभी भी कुछ बाकी है, कुछ कमी है। कहाँ पे वो कमी है, ठीक है। तो वो कमी जो है ना, वो शायद आप इस समय ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ हीलिंग वाइब्स नज़र आ रही है, जैसे कुछ आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि हीलर भी है, ब्रह्मांड से आप जुड़े हुए हो। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गई है, जैसे कि उनके मैसेजेस को आप समझ पाते हो या उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है, तो ये दिखाता है कि कुछ आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो कि दबी हुई हैं, ठीक है। कोई दबा हुआ कुछ लेके चल रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो हील हो जाए, दुनिया को बिना पता चले, दुनिया को बिना पता चले, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है ना वो हील हो जाए। जैसे जख्म खुले भी ना और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो कि शायद आपको ये नहीं पता आपके सवाल क्या हैं, लेकिन आप जवाब ढूंढ रहे हो। एक भटकन सी है यहाँ पर। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो कि राइट नाउ अपनी लाइफ में ये कह रहा है कि अच्छा, ये कुछ लोगों से मैच होगी बात, कि ये कह रहा है कि अगर जब तक फाइनेंशियली अबंडेंस ना हो, ठीक है, तो ईश्वर की तरफ इंसान का ध्यान जाएगा क्यों। जब तक वो उसका पेट भरा नहीं होगा, वो ईश्वर की तरफ कैसे अपना ध्यान लगा पाएगा। वो तो अपने पेट की भूख को शांत करने में लगा रहेगा ना, है ना। कि पेट की भूख शांत जब तक नहीं होगी तो इंसान का ध्यान लौट लौट के वो उस भूख पे जाएगा, तो ईश्वर में कभी ध्यान लग ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोग अभी भी अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं दिक्कत यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। मे बी आपको मे बी अभी भी ये लगता है कि शायद आप जिस लेवल पे पहुँचना चाहते हैं उस लेवल पे आप पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो सके आर्थिक रूप से। तो जब परिवार सुरक्षित होगा, आपको चिंता नहीं होगी, तो शायद आप अपने जीवन में
स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकेंगे, है ना। कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए, तो कुछ वो वाली यहाँ पे मुझे महसूस हुई है बात कुछ लोग के लिए, कि आप कह तो रहे हो कि हाँ मुझे भजन करना है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, मेरे पे वर्कलोड बहुत है, मेरे को बहुत कुछ मैनेज करना है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। तो मैं कैसे जो है अपने अपने काम से अपना मुंह मोड़ लूँ, अपने परिवार से अपना मुंह मोड़ लूँ। मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन मन भटकता है बार बार ईश्वर की तरफ जाने का, लेकिन जिम्मेदारियों के तहत आप अपने मन को रोक नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा नज़र आता है कि मन भटकता ही रहता है, स्थिर हो नहीं पाता, कभी इधर डामाडोल होता रहता है। कोई गुरु ढूंढ रहे हैं आप इस समय अपना गुरु, वैसे आप खुद गुरु वाली पर्सनालिटी लेके चल रहे हैं, खुद आप में गुरु तत्व नजर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी कोई गुरु ढूंढ रहे हैं जो आपको मे भी रास्ता दिखाए। ठीक है। हम्म। देर इज अ विश, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे विश नजर आ रही है, एक हल्दी हरा भरा जिसे ना खुशहाल परिवार। कुछ लोगों की मुझे ये राइट ना ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स एंजल से, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है। वैसे आपके पास में मुझे कमी तो नहीं नज़र आ रही है, बट ऐसा नहीं दिख रहा कि मुझे कहीं पे कोई कमी है या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं फाइनेंशियली रूप से, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। अगर कुछ लोग के लिए शायद अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो फिलहाल ये दिख रहा है, अभी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देने हैं, आपके लिए उन्होंने क्या सोचा है। वैसे आप अपनी भावनाओं को लेकर ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे नहीं, आप अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते होंगे लोगों को, है ना, ये चीज़ होती होगी आपके साथ। आप किसी के लिए अगर अपने दिल में प्यार भी रखते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आप एक्सप्रेसिव अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स एंजल्स ने आपके लिए क्या सोचा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए आपने क्या सोचा है। एक कार्ड आया, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। 2 कार्ड आए हैं, अरे वाह 3 कार्ड आए हैं। उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है। सो वी हैव थ्री कार्ड्स काफ़ी हैं आपके लिए वैसे। फर्स्ट कार्ड है बैलेंस। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, ठीक है। देखो एक ही चीज़ में फंसे रहोगे ना तो कभी भी दूसरी चीज़ पे कभी भी ध्यान नहीं दे पाओगे। जैसे मैंने बोला कि भूखे पेट भजन ना होए, तो अभी आपका ध्यान ना मे बी उस पे ज़्यादा है, मतलब इनकम वगैरह पे, फाइनेंशियल गेन वगैरह पे, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ वगैरह पे। तो दोनों को एक साथ लेके क्यों नहीं चल सकते आप, ठीक है। अब जैसे वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो क्या कहते हैं, काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो, क्या दिक्कत है ना। भगवान का नाम लेने में कभी भी जैसे राधा राधा जपते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, राम रामा जपते रहो, तो मतलब ये नहीं कहूँगी रट्टू तोता बन जाओ, नहीं। जैसे हाँ, जैसे कि कुछ भी अच्छा काम करो तो भगवान का नाम लेके कर दिया, कुछ भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो तो ईश्वर का नाम ले लिया, तो उसमें क्या होता है ना, मैं रट्टू तोता भी नहीं इंसान बनता, लेकिन हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करके चलता है। तो इंसान के जीवन में ना फिर गलतियाँ उससे नहीं होती हैं, उससे गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाती है, काम बिगड़ते कम है, या इंसान जब सही रास्ते पे चलेगा तो फिर काम बिगड़ने की संभावना ज़ीरो हो जाती है। तो बैलेंस बना के चलिए, सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपके अंदर, जैसे मैंने बोला है कि इमोशनल एस्पेक्ट की कमी है, वैसे आप हीलर टाइप के व्यक्ति हो, लेकिन आप फिर भी अपने आप को उस एनर्जी में नहीं कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। आपके अंदर गुरु ज्ञान भी है, लेकिन आप उसको फिर भी महसूस नहीं कर पाते हो, ऐसा रहेगा, क्योंकि आपके साथ में रहता है, आप समटाइम कठोर हो जाते हो। गुरु को बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पोलाइट होना चाहिए, उसमें भी आपको बैलेंस बनाना चाहिए, ना सख्त हो ना पोलाइट हो कि आपको कोई भी मतलब आपसे कोई अपनी बात ही ना कह पाए, या इतने पोलाइट भी ना हो कि आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, आपको मतलब कोई भी ऐसे ही ले ले। तो बैलेंस बना के चलिए उस एनर्जी में भी, ठीक है, ताकि आपके आसपास के लोग आपसे बात तो कर सकें या फिर आपकी फीलिंग को समझ तो सकें न। मतलब एक पर्टिकुलर जोन में जाने से आपको रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। बैलेंस बना के चलिए लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपको बोली जा रही है। लाइफ में yin and yang की एनर्जी से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप yin and yang का पेंडेंट पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा उसको पहनना, ठीक है। yin and yang का पेंडेंट हमको मिल जाएगा किसी भी स्पिरिचुअलिटी वाली शॉप पे, आप जाके ले सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा, हो सकेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी प्रोडक्ट का आपके लिए,
उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नहीं तो आपको वीडियो के उसमें में दिख जाएगा नीचे, है ना, उसमें अगर मेरे को मिला तो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि किसी पुरानी बात से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? आप किसी चीज़ में ट्रैप हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को आपको ऐसा लगता है कि आप निकल ही नहीं सकते हैं, आपके बस की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। सम टाइम ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि जैसे आपको किसी ने बाँध दिया है, जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है? और आप अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में है, रियलिटी में नहीं है। आपके दिमाग में है चीज़ें, रियलिटी में है ही नहीं, रियलिटी कुछ और है, लेकिन आप शायद रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, देखो कनेक्शंस में आपको ये बोला जा रहा है कि आप में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। आपको में भी अपनी भावनाएँ जताना, दिखाना नहीं आ पाता है, आपके साथ में ये दिक्कत होगी, या फिर आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा देखा है, कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है जिससे आप अपनी लाइफ में थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हो, या फिर मैं बोलूँ कि फ्रीज़ हो गए, अपनी भावना को आपने फ्रीज़ कर लिया है। तो लेट इट फ्लो, उसको फ्लो करने दें, आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो लेट्स से अब आपके लिए आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या कहता है, आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या पर्पस बोल रहे हैं, आपका क्या, आप क्या को मतलब आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरे व्यूवर्स की क्या ड्यूटी है जो उनको फुलफिल करनी है इस जीवन में। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम से आया है एट ऑफ सोर्ड्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सुन के में भी शायद हैरानी होगी, आपको कोई बड़ा टास्क दिया ही नहीं गया है। आपको ये बोला गया है कि जो है मतलब अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म आपको करना है, आपको अपनी जीवन शैली को बदलना है, ठीक है? अब क्यों बदलना है इसको, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी, रुक जाओ ज़रा। ये 2 कार्ड और निकाल लूँ यहाँ से। ठीक है। आप में भी ऐसे व्यक्ति आप हैं व्यूअर्स कि आपको बच्चा बनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अब आप कहोगे बच्चा बनने के लिए बोला जा रहा है, ये कैसे है? बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जो आपने अपने आप को बना रखा है, आपको अपने आप को बदलना होगा, ठीक है? आपको अपने ज़ोन से बाहर निकलना होगा। आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपको जितना आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो ना, आपको वो मैच्योरिटी अपनी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? आपको बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ेगा। जैसा वो व्यक्ति है आपको वैसे ही उसके साथ में डील करना पड़ेगा। आपको अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना ही आपका सबसे बड़ा काम है, टास्क है, ठीक है? अब आप कहोगे कि ये कोई बात है, ये कोई लाइफ पर्पस है? मैं हाँ, ये बोलूँगी आपका लाइफ पर्पस ही आपका ये है कि आप जो हैं लोगों को हील करें, ठीक है? हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग पावर मैंने आपके अंदर देखी है, लेकिन आपके अंदर हीलिंग पावर यहाँ पर बच्चों के लिए मुझे ज़्यादा नज़र आई है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है आप ऐसे टीचर बन सकते हैं जो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आता, जैसे कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, समझे? समझ में आ रहा है आपको? स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके लिए एक ये टास्क है, आपके लिए ये टास्क है कि आप मे बी या तो ऐसे बच्चों के साथ में आप डील करें, ऐसे बच्चों के साथ में आप कनेक्ट हों और ऐसे बच्चों को आप हील करें। आपको अपनी मैच्योरिटी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। मुझे तो यही मैसेज मिला है आपके लिए कि बिल्डर हो आप, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है और आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो कि हर कोई क्रिएट नहीं कर सकता। और यहाँ पे भी मुझे देखो बच्चा नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी मुझे बच्चा ही दिख रहा है अगेन। तो बच्चों के साथ में ही आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपका लाइफ पर्पस बच्चों को ही ट्रांसफॉर्म करना है। बच्चों में भी आप टीचर हो सकते हो, ठीक है? आप टीचर हो सकते हो, आप ट्यूटर हो सकते हो, मतलब जो कि काउंसलर हो सकते हो बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड वगैरह के लिए या नॉर्मल चाइल्ड वगैरह भी, जैसे कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा नॉटी होते हैं उनके लिए ऐसा है, या बच्चों को कुछ सिखाना, कुछ एक्टिविटी वगैरह सिखाना। जैसे स्मॉल बच्चे, छोटे बच्चे, उनमें ज़्यादा समझ नहीं होती,
उनको हम फाउंडेशन देते हैं, ठीक है, उनको हम एक बेस देते हैं जिसपे वो पनपते हैं, तो आप वो बेस देने वाले हो। तो बेसिकली आपका जो लाइफ पर्पस वो यही है कि आप जो है कुछ अच्छा बनाइए, कुछ अच्छा क्रिएट करिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे नज़र आ रही है, और इसी को ही आपको मतलब आप देखो, पहला कार्ड आपके लिए क्या है, लवर्स का। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि प्यार से नर्चर कर सकता है, जबकि आपने अपनी भावनाएं खुद फ्रीज कर रखी हैं। तो यहाँ पर रीबिल्ड की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बोल रही है कि आपको भी अपनी मैच्योरिटी छोड़नी होगी और आपको बचपने में जीना होगा, आपको खुश होना सीखना होगा, आपको अपने बचपन में वापस लौटना होगा, और आप बड़े होकर अपने बचपन को जी पाएंगे ऐसे बच्चों के साथ में कनेक्ट करके, ठीक है। या तो आप टीचर बन जाओ भाई, अगर आपको लगता है कि मैं बच्चे संभाल सकता हूँ, या फिर हो सकता है यही आपके लिए चैलेंज है आपकी लाइफ का कि आपको हो सकता है बच्चे पसंद ही ना हो और आपको बच्चे ही संभालने पड़े, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी भावनाएं अवरुद्ध हैं, वो रुकी हुई हैं, वो ठहरी हुई हैं, और आपके लिए यही चैलेंज है कि आप अपने नेचर के अपोजिट जाके आप काम करो, समझे आप। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है भाई। ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो कि अपनी भावनाओं पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बस आप समझ लीजिए, यहाँ पर भी मुझे बॉटम से जो कार्ड मिला है वो भी चिल्ड्रन का है, बच्चों का ही है, ठीक है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चीज़ों को लेके कि हाँ वो ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मे बी जो काम उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते वो काम आप कर सकते हैं। बच्चे अगर कोई डर रहा है किसी चीज़ को फेस करने से, तो आप उनको वो फेसिंग एनर्जी उनके अंदर ला सकते हैं जिससे वो कनेक्ट हो सके, ठीक है, वो अपने डर से बाहर निकल सके, वो दुनिया को फेस कर सके। तो ये आपके लिए मुझे मैसेज मिला है। आपके लिए टास्क बहुत डिफिकल्ट है। समटाइम कहते हैं ना, बड़ों को भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये ना समझे, क्योंकि बड़ों का एक माइंडसेट सेट हो चुका होता है। आप ये ना समझे कि बड़े बच्चे जो होते हैं जैसे कि 11 12th क्लास के, कॉलेज के, आप उनको समझा लेंगे, नहीं, वो अपना एक माइंडसेट लेके आते हैं, उनको समझाना और ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मुझे पता है, उनको तो समझाना और टेढ़ी खीर होता है। छोटे बच्चों को तो फिर भी समझा लो, मैंने छोटों को भी पढ़ाया, मैंने बड़ों को भी पढ़ाया है, तो ये चीज़ मुझे पता है कि कैसे डील करा जाता है ना। तो आप ये ना समझे कि बड़े बच्चे मैच्योर है, जल्दी समझ जाएंगे, हम ऐसे लोगों से डील कर लें, नहीं, आपको छोटे बच्चों को डील करने के लिए बोला जा रहा है, कि जैसे है कि आपको उनकी फाउंडेशन रखनी है, एक अच्छी नींव रखनी है उनकी, ताकि जिस पे चल के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आपका ये टास्क है। तो आप परेशान ना हो, अपने आप को हील करें, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। सो ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। द फाइनल मैसेज फॉर यू, आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए। कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। आपके जीवन में बदलाव का समय है। आपको अपने जीवन को बदलना है ना, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। समथिंग यू नीड टू लेफ्ट बिहाइंड, यू नीड टू कट ऑफ, आपको कट ऑफ करना है, ठीक है। जो चीज़ें अब आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, आप उसको कट ऑफ कर दीजिए, और नए पैटर्न के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये दोनों कार्ड बात करते हैं कि जस्टिस की, ये दोनों कार्ड जब आते हैं तो जस्टिस कहलाता है। तो आपके लिए भी आपको जस्टिस करने के लिए बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अब आपके लिए ठीक नहीं है ना, आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दे, दैट इज़ कॉल्ड जस्टिस, वही सही होगा। तो जस्टिस करिए आप अपने साथ में, इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइन आपको हो सकता है मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, आप यू आर वॉकिंग थ्रू अ पैसेज ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए यही है, पैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें चल रहे हैं। तो आपको इस एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि आपके साथ में जो हो रहा है ना, वो किसी पर्पस से हो रहा है। मे बी आप शायद अपने पर्पस को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ में होनी है, ठीक है। और आपको इसमें डिवाइन फुल्ली सपोर्ट करेगा, आपको अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने पे। यहीं पर आपकी खुशी है। आपको खुशी ट्रूली अगर चाहिए ना, तो आपको बच्चों के साथ ही मिलेगी। जब बच्चों में बच्चा बन के तो देखो, बड़ा मज़ा आता है। बस टेंशनें छोड़ के जाओ अपनी सारी, भूल जाओ कि आपको कुछ ये करना, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, उस टाइम में छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो जो बच्चों के साथ में हो। भूल जाओ कि आपको जिम्मेदारियां उठानी है, आप ये हो और आप वो हो। क्यों हो आप, अभी तो आप भी बच्चे हो, भगवान की नज़र में तो आप भी बच्चे हो। तो बचपन अपना जी लो। शायद हो सकता है आपका बचपन बहुत टफ गया हो, तो आप बचपन जी नहीं पाए हो, तो इसलिए आपको शायद ये बचपन जीने के लिए दोबारा मौका मिल रहा है, तो बचपन को जी लो। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।